चलिए दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक ना। तो पूरी क्लास को आप लोग ईमानदारी से देखिएगा, सही से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो और एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, तो फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं, एकदम कन्फर्म दोस्तों बात बता दूं कि इसके बारे में अभी तक जितने भी लोग दोस्तों आपको बता रहे हैं कि इसका एग्जामिनेशन इस तारीख को हो सकता है या इस महीने में नहीं होगा, इस महीने में होगा, तो बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत दीजिए आप, क्योंकि इसकी एग्जामिनेशन की डेट अभी कमीशन की तरफ से अनाउंसमेंट दोस्त नहीं हुई है, ना ही इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल। सिर्फ सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान नहीं आपको देना है। लेकिन उम्मीद है कि आपका जो नोटिफिकेशन है कैलेंडर यूपीटीपीएससी का है, आने की उम्मीद है इसी महीने में या अगले महीने में दोस्त आपकी आने को उम्मीद है, फर्स्ट वीक में, ठीक ना। इस महीने की लास्ट वीक में अगर नहीं आया तो दोस्तों फर्स्ट वीक में जरूर आपका आएगा। तो उम्मीद कैलेंडर में जैसे ही उसका कैलेंडर निकलेगा उसमें आपकी एग्जामिनेशन डेट दोस्तों जरूर देखने को मिलेगी। तो एग्जामिनेशन आपका नवंबर से पहले तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। नवंबर से पहले यानी कि अक्टूबर में पेट का एग्जाम है, उससे पहले कोई भी चांस नहीं है कि आपके वीडियो का एग्जामिनेशन दोस्तों कंडक्ट कराया जा सके। तो आप बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए दोस्तों, सोशल मीडिया का ज़माना है और इस प्लेटफॉर्म से आप अगर पहले से जुड़े हैं तो हम लोग जब से वीडियो को दोस्तों क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई है, हम लोग काफ़ी क्लासेस में दे चुके हैं। रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, और कोई भी ऐसी सूचना आती है वीडियो एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा, तुरंत आपको जानकारी चल जाएगी। इसको लेकर के निश्चिंत रहिए, बार बार मैसेज भेजना, क्वेरी भेजना, सर एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, इस प्रकार से आपकी पढ़ाई लिखाई दोस्त बाधित होगी, ठीक ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी बात दोस्त, अगर वीडियो एग्जामिनेशन में आप अपीयर होने जा रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। तैयारी आपको कैसे करना है, ऐसा सिर्फ नहीं दोस्त कि हमको पढ़ते जाना है पढ़ते जाना है, लेकिन कैसे पढ़ना है इसकी ये बहुत महत्वपूर्ण है इस एग्जामिनेशन के लिए। क्यों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इस एग्जामिनेशन में अगर एक्यूरेसी और स्पीड ये दो चीज़ आपके अंदर नहीं आ पा रही है तो दोस्तों कुछ ना कुछ समस्या है, तो समस्या होने वाली है। एक्यूरेसी का मतलब है दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन हो गया, जैसे कोई भी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन दिखा, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा, तो आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें विकल्प नंबर ए सही होगा। अगर ए विकल्प आपने सही किया तो दोस्त ए विकल्प कैसे सही होगा इसको भी आपको पता होना चाहिए, इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इतना मतलब अगर कोई पूछ दे कि आपने ए विकल्प ट्रिक किया है, भाई बताइए किस आधार पे आपने ट्रिक किया है, आप उसको दोस्तों पूरा संतुष्ट कर दीजिए कि हाँ ए विकल्प इसी तरह से होगा, इसमें बी सी डी किसी कतई किसी कीमत पर नहीं हो सकता। यही होती है एक्यूरेसी। ये चीज आपको अपने अंदर मेंटेन करना ही पड़ेगा, अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो दोस्त आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, ठीक ना। इसलिए एक्यूरेसी के पीछे भागिए। एक्यूरेसी का एकमात्र तरीका है अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व करना। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन की दोस्तों आप लगाओगे उतना ज्यादा आपके अंदर से कंफ्यूजन दूर होगा। इसको आप खुद महसूस कर चुके हो, मुझे बार बार रिपीट करना है, बताने की जरूरत नहीं है। एक्यूरेसी कैसे आएगी, आप अधिक से अधिक रीजनिंग का क्वेश्चन लगाइए, अधिक से अधिक जीके जीएस दोस्तों क्वेश्चन को रिवीजन करिए, रिपीट करिए, उसके बाद हिंदी का अधिक से अधिक रिवीजन करने का प्रयास करिए। उसके लिए दोस्तों देखिए एक बेहतरीन अवसर आपके पास है दोबारा, क्योंकि ऐसा अवसर आपके लिए दोस्तों बार बार आपके समक्ष नहीं आने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग बार बार मैसेज और बार बार कॉल करके सर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो संजीवनी बैच चलाया जा रहा है वीडियो एग्जामिनेशन का, उसकी फीस थोड़ा सा कम कर दिया जाए। तो सर ने आज विश्वकर्मा पूजा है और सभी लोगों को सबसे पहले विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। भगवान विश्वकर्मा आप लोगों के कर्म को बहुत ही उन्नत बनाएं, बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों आप कर्म करें ताकि अधिक से अधिक स्कोर पाएं और अधिक से दोस्तों सिलेक्शन आपका जल्दी से जल्दी हो पाए। तो यहाँ पर देखिए जो तो कंप्लीट जो कोर्स था उसमें दोस्त आपको 50% डिस्काउंट दिया गया है 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए 50% इस बैच में आपको डिस्काउंट है। आपको दोस्तों यहाँ पर वीडियो 50 नहीं, वीडियो 30 नहीं 50 का कोड लगाना है। क्या कोड लगाना है तो ध्यान रखिएगा, आप जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको दोस्तों वीडियो क्या देखिए वीडियो 50 का कोड लगाना है और यहाँ से आप 50% का डिस्काउंट पा जाएंगे। 50% का आप डिस्काउंट पाएंगे तो दोस्तों आपको क्या है वो बैच जो है मात्र 599 में पड़ेगा। अभी तक वो बैच कितने का था,
800 मतलब कि 850 रुपये का बैच मात्र दोस्तों 599 में कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। देखिए इस बैच की खासियत क्या है, उसमें दोस्तों आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि दुनिया भर का कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया, किसी को पल्ले पड़ा या ना पड़ा। आपको जो ठोस कंटेंट है, मैं यूपी स्पेशल खुद उसमें पढ़ा रहा हूँ, आपको रीजनिंग में ही पढ़ा रहा हूँ। संजय सर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है जीएस वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं, और हिंदी सर पढ़ाए हैं आपको। तो जो वैल्यूएबल कंटेंट है, यूपी स्पेशल हो गया, चाहे जीके जीएस हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग उसमें कंप्लीट आपको दोस्तों दी जा रही है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बेसिक हो गया, लॉजिकल हो गया, एनालिटिकल हो गया, नॉन वर्बल का सेक्शन हो गया, और आपको उसमें अपडेट भी किया जा रहा है। जैसे स्टेटमेंट एंड एजप्शन है, कथन पूर्व धारणा का पूरा मैंने फिर से दोबारा उसमें आपको पढ़ाया है। किस प्रकार से कोई भी पूर्व धारणा वैलिड होती है, किस प्रकार से कोई पूर्व धारणा इनवैलिड होती है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में दोस्तों समझाने का प्रयास किया, प्लस प्रैक्टिस भी। मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे अगर उस बैच में होंगे तो। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो जो नंबर है उस पर संपर्क भी कर सकते हैं कि हाँ सर हमको ये समस्या हो रही है, इस प्रकार से थोड़ा सा हमारी समस्या को दूर किया जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है नीचे, ये 97,212, क्या दोस्त है 97,212 है, 44,753, 44,753 ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप बातचीत कर सकते हैं। चाहे हमसे भी बातचीत कर सकते हैं, दीपक सर से भी बातचीत कर सकते हैं, मैसेज भी करके अपनी समस्या को भेज सकते हैं। कोई भी समस्या आपको होती है, किसी क्वेश्चन में समस्या होती है, पढ़ाई लिखाई में समस्या होती है, या आप दोस्त संतुष्ट नहीं हो कि हाँ सर ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो भी इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उस पर दोस्तों विचार किया जाएगा। अगर आपका सुझाव मान्य योग्य होगा तो उसको माना भी जाएगा, इम्प्रूवमेंट भी किया जाएगा, उसको अप्लाई भी किया जाएगा। तो दोस्तों इस 50% का आप लोग लाभ उठाइए। 3 दिन के लिए है मात्र, ये ऑफर आपका 3 दिन के लिए। आज कितनी तारीख है? आज 17 तारीख है। तो 17 हो गया, उसके बाद 18 हो गया, उसके बाद 19 हो गया। मतलब कि इस 3 दिन के लिए ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। इस 3 दिन में अगर आप बैच को लेते हैं तो आपको मात्र दोस्त 599 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑफर आपका क्लोज हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको ऑफर दोस्त नहीं मिलने वाला। ये जानकारी थी। देखिए दोस्त, एक्यूरेसी ले आना बहुत जरूरी है, और आप लोग भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। पैसा तो दोस्त आ जाएगा, पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, बात है समय का। क्योंकि समय ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा, बार बार समय इस प्रकार का अवसर नहीं मिलता है, इस प्रकार का समय बार बार नहीं आता है जीवन में। तो दोस्तों पैसा 600 रुपया कोई महत्व नहीं रखता है, कोई स्थान नहीं रखता है। पैसा तो आएगा फिर जाएगा, बार बार जीवन में आना जाना है। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका महत्व समझिए, उसको दोस्तों महत्व दीजिए, और इस बैच में हमारे ऐड होइए। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो पढ़ना है उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी। जैसे देखिए एक सामने आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लॉजिकल वाले सेक्शन से है। आपको पता है कि रीजनिंग और हिंदी 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें है। रीजनिंग और हिंदी पे आपको जबरदस्त कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस में बहुत ज़्यादा स्कोर आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए रीजनिंग और हिंदी में अधिक से अधिक स्कोर करने का प्रयास करिएगा। जितनी मेरिट ज़्यादा इसमें आप चढ़ा पाएंगे, फिर उसके बाद वो दोस्तों आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक ना, फिर जीएस में कम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीजनिंग और हिंदी में अगर आपका नंबर कम हुआ तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, कुछ पपीता अमरूद है। आइए एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इस लॉजिकल वेन डायग्राम है, और यहाँ पे सिलोलिज्म का एक क्वेश्चन है, कुछ पपीता अमरूद है। दोस्तों देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ पपीता अमरूद है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ पपीता को हमने क्या बना लिया, अमरूद बना लिया। दोस्तों एक बात है, देखिए जो आपका सिलोलिज्म वाला है, यहाँ पे सिलोलिज्म में कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। 6 and 16 का रूल होता है, कहीं कहीं कुछ आप देखोगे 150 का रूल होता है, वेन डायग्राम वाला रूल होता है। तो दोस्तों जो 6 and 16 होता है और उसके बाद 150 वाला रूल होता है, वो दोस्तों हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है, उससे आप कंफ्यूजन होगा हर क्वेश्चन में। इसलिए वेन डायग्राम है ना, ये हर क्वेश्चन में दोस्तों निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पे क्लियर करना है कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट है इसको हमको किस तरह से दोस्तों ड्रा करना है। और दूसरी बात कि आपको किसी भी क्वेश्चन में वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन हो गया दोस्तों सिलोलिज्म का, आपको एक से अधिक डायग्राम नहीं बनाना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा, देखिए कैसे।
जैसे इसमें लिखा है कुछ पपीता अमरूद है, तो दोस्तों हमने क्या किया, कुछ पपीता अमरूद को बना दिया, ठीक ना, बना दिया, इस तरह बना दिया। अब दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट ये है कि क्या इस सर्किल को किसी और तरीके से हम नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, बिल्कुल, कुछ पपीता अमरूद को हम बना सकते थे। बस ध्यान से दोस्तों देखना कैसे बना सकते थे। जैसे इस तरह से बनाए, ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसी को कुछ पपीता को अमरूद को मैं ऐसे भी बना सकता हूं। देखिए कुछ पपीता अमरूद ऐसे नहीं बना सकता हूं। आप कहेंगे सर बना सकते हैं, क्या अंतर है? बस वही थोड़ा सा आपने बड़ा कर दिया। तो वही दोस्तों कहने का मतलब है कि भाई कुछ पपीता अमरूद है, कुछ पपीता अमरूद है, तो दोस्तों कितना कुछ अमरूद है, देखिए कितना कुछ अमरूद है, हमको दोस्तों इस बात की जानकारी नहीं है कितना कुछ अमरूद है। कुछ तो अमरूद है, लेकिन पपीता का कितना हिस्सा या किधर का हिस्सा अमरूद है ये तो नहीं पता है ना। ये कथन में नहीं कहा है कि आप यहीं पे खींचिए, इधर का भी हिस्सा हो सकता है, इधर का भी हिस्सा हो सकता है, इधर का भी हिस्सा हो सकता है, ठीक है। तो ये मन में सिर्फ रखना है, आपको बनाना नहीं है, 10 डायग्राम नहीं बनाना। ये मन में रखिए कि अमरूद वाली सर्किल पपीता वाली सर्किल में कहीं पर भी टच कर सकती है, ठीक ना, क्लियर हो गया। दूसरा है कुछ अमरूद गाजर है, उसी प्रकार से देखिए कुछ अमरूद गाजर है, तो किधर का अमरूद गाजर होगा, किधर का अमरूद? हमने यहाँ पे बना लिया गाजर, कुछ अमरूद को दोस्तों हमने क्या बना लिया, यहाँ पे बना लिया गाजर। लेकिन आपसे कहता हूँ कि गाजर वाली सर्किल क्या जरूरी है अमरूद में यहीं पे बने? इधर भी तो हो सकती है, इधर भी तो हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, क्योंकि गाजर वाला तो यहाँ पे है। तो जब यहाँ पे गाजर में जाएगा तो दोस्तों पपीता में भी टच कर देगा। पपीता में मतलब पॉसिबिलिटी है कि गाजर वाली सर्किल अमरूद में कहीं पे बन सकती है, पपीता को भी छू सकती है। समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यही होता है, आपको बनाना सिर्फ इसी तरह से है, लेकिन आपको अपने मन में दोस्तों ये बात रखनी है कि गाजर वाली सर्किल क्या है, अमरूद में कहीं पर भी बन सकती है और पपीता को भी दोस्तों टच कर सकती है। तीसरा वाला है कुछ गाजर आम है, गाजर वाली सर्किल यहाँ पे है दोस्तों। अब हमको कुछ गाजर को आम बनाना है, तो दोस्तों गाजर का कहाँ का हिस्सा हम आम बनाएंगे? कहीं का भी बना सकते हैं, कुछ गाजर तो आम बनाना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने बना दिया कुछ गाजर, क्या बना दिया हमने, आम बना दिया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं क्या जरूरी है कि इसी तरह बनेगा कुछ गाजर आम? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ गाजर आम है तो गाजर तो यहां तक है ना, इधर भी दोस्तों आम बन सकता है, तो कुछ गाजर आम ऐसे भी तो बन सकता है, कुछ गाजर आम है। आपके मन में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कुछ गाजर को आम हमने बनाया, आप कहोगे आम वाली सर्किल यहां पर भी टच कर दिया पपीता वाली सर्किल में, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, टच कर सकती है। कुछ गाजर को आपको आम बनाना है, आपने बना दिया, फिर उसके बाद कहां पे वो सर्किल टच कर रही है उससे दिक्कत नहीं है। मतलब कि एक कुछ गाजर आम है, आम की सर्किल कुछ यहां पर भी दोस्त बन सकता है, और आम की सर्किल गाजर यहां तक फैला है तो यहां बनाएंगे तो इसको भी टच कर सकता है, संभावना है। तो दोस्तों आपको सिर्फ मन में अपने ये सब बातें रखनी है। अब देखिए, अब अगर आपके मन में ये सब बातें आ गई तो आपके अंदर एक्यूरेसी दोस्त जबरदस्त आएगी। कैसे एक्यूरेसी आएगी, कैसे एक्यूरेसी आएगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे गाजर बना है, कैसे एक्यूरेसी आएगी, इस एक्यूरेसी इस तरह से आएगी कि, क्योंकि देखिए एक्यूरेसी और स्पीड, इस पेपर को निकालने के लिए आपके मन में कैलकुलेशन अधिक से अधिक होना चाहिए दोस्त। जितना कम से कम पेन का यूज आप करोगे, पेपर, ठीक ना, माइंड में कैलकुलेशन होगा, वही चीज, उसी चीज को मैं सिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। देखिए निष्कर्ष है कुछ आम पपीता है, आम यहाँ पे है, पपीता यहाँ पे है। मैंने अभी बताया ना कि दोस्तों यहाँ पर आम वाली सर्किल छू सकता है, इधर जाकर के छू सकता है, लेकिन नहीं छुआ है, नहीं भी छू सकता है, दोनों बात है। संदेह उत्पन्न हो रहा है ना कि कुछ आम पपीता है कि नहीं है, तो दोस्तों संदेह जब उत्पन्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डाउटफुल कंडीशन है, तो निष्कर्ष आपका क्या कटेगा, गलत कट जाएगा। अब देखिए क्या है, निष्कर्ष गलत कट गया। दूसरा निष्कर्ष है कुछ गाजर पपीता है, गाजर यहाँ पे, पपीता यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं है। एक गाजर पपीता बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, यहां पर भी डाउटफुल। जहां पर जिस निष्कर्ष में डाउटफुल कंडीशन आएगी तुरंत आपका गलत कटेगा। तीसरा है कोई पपीता आम नहीं है, पपीता यहाँ पे, आम यहाँ पे। तीसरा निष्कर्ष आ रहा है कोई भी पपीता आम नहीं है, तो दोस्तों कोई भी पपीता आम तो नहीं बना है, अलग अलग है। निष्कर्ष तो हमारा सही होना चाहिए, लेकिन ये आम वाली सर्किल पपीता को अभी तक मैंने बताया ना कि आपको टच कर सकती है, तो दोस्तों यहां पर भी डाउटफुल कंडीशन हो रहा है, इसलिए निष्कर्ष गलत कटेगा। अब आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। सावधान क्या रहना है, निष्कर्ष देखिए आइदर आर की कंडीशन दिया है, हाँ यहाँ पे या तो दिया है, तो दोस्तों आपका निष्कर्ष अगर दो निष्कर्ष विपरीत दिए हैं, जैसे यहाँ पे कुछ आम पपीता है, कोई पपीता आम नहीं है, तो दोस्तों ये
पपीता आम बन भी सकता है और पपीता आम नहीं भी बन सकता है, दोनों स्थिति है। तो जब दोनों स्थिति है तो इसमें आइदर आर की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, या तो पपीता आम बनेगा या तो पपीता आम नहीं बनेगा। इस प्रकार का विकल्प अगर आपके आंसर में है तो ये दोस्तों बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, या तो फर्स्ट या तो थर्ड अनुसरण करेगा, ठीक ना। या तो आपका फर्स्ट अनुसरण करेगा, कुछ आम पपीता है, या तो कोई पपीता आम नहीं है। या तो भाई ये आम वाली सर्किल पपीता को टच करेगी तो हो जाएगा कुछ आम पपीता है, या तो नहीं टच करेगी, कोई आम पपीता नहीं है। अगर ये आइदर आर यहाँ पर नहीं होता तो दोस्तों तीन के तीनों निष्कर्ष आपके गलत हो जाते। तो दोस्तों हमको बहुत ही ईमानदारी से, बहुत कंसंट्रेट होकर के हर क्वेश्चन पे पकड़ बनानी है, और इसके लिए जरूरी है कंसेप्ट। कंसेप्ट आप पूरा दोस्त महाभारत पढ़ने का प्रयास मत करिए, पूरा रामायण पढ़ने का प्रयास मत करिए। आपके पास समय नहीं है, 2-3 महीने का जो समय है उसमें दोस्त आपको वैल्यूएबल कंटेंट पढ़ करके उस पर पकड़ बना लेनी। जो क्वेश्चन पढ़िए उसको दोस्तों एकदम मतलब इतना अपने दिमाग में छाप लीजिए, स्टोर कर लीजिए कि फिर उस क्वेश्चन पे प्रॉब्लम ना हो पाए। बस कहने का मकसद दोस्त यही है। सिलोलिज्म का चैप्टर पढ़िए तो प्रयास करिए कि सिलोलिज्म से आपका क्वेश्चन गलत ना हो पाए, तभी आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी, तभी दोस्त स्पीड आएगी। और यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से मैं दोस्त आपको यही सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक कैलकुलेशन आपके माइंड में हो पाए, आपके माइंड में चीज़ों को दोस्तों सेट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग जुड़िए दोस्तों, 50% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इससे बेहतरीन मौका अब आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे नीचे आपको दोस्तों डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। छूट आप लोगों के बार बार मैसेज, बार बार कॉल पे सर ने ऐसा अवसर किया है कि सर पहले ही बता दिए थे कि ठीक है कुछ दिन में आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो आपको दोस्तों विश्वकर्मा जी का जो जयंती है आज, उन्हीं के पूजा के अवसर पे दोस्तों आपको ये उपलक्ष्य, उन्हीं के उपलक्ष्य में आपको छूट मिली है 50% का। तो 599 में सिर्फ 600 में, मतलब कि 599 में आपको कंप्लीट यहाँ पे तैयारी दोस्त करवाई जाएगी। आपको कोड कौन सा यूज करना है, तो उसमें दोस्त आपको वीडियो 50 कोड यूज करना है, ठीक ना। एप्लीकेशन आपको सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय का डाउनलोड करना है, जो आपका नीचे लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर कोड आपको यूज करना है क्या, VDO, फिर उसके बाद 50 कोड आपको यूज करना है। वहां पे आपको डिस्काउंट दोस्तों मिल जाएगा तुरंत, ठीक ना। वहां पे छूट आपको मिल जाएगा, कोई उसको दिक्कत आपको नहीं आएगी। कोई आपको दिक्कत आती है तो ये जो नंबर है 97-212, देखिए 97-212 है 44-753, 44-753 पे दोस्तों इस पे आप क्या कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं या दोस्त मैसेज करके सारी जानकारी इसमें डिटेल में आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ जुड़िए दोस्त, बिल्कुल भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, मेरे साथ जुड़िए, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। जितना अधिक आप मेहनत करना चाहते हैं उससे अधिक मेहनत दोस्तों मैं करूंगा और आपसे करवाऊंगा भी। जितना मैं मेहनत करूंगा यहाँ पे उससे अधिक मेहनत आपको करवाऊंगा दोस्त, ठीक है। इसलिए आप लोग जुड़िए और इस बैच को दोस्तों परचेस करिए, उसमें संजीवनी बैच में अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों को देना जरूरी था दोस्तों। और यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन की डेट को लेकर के बिल्कुल विचलित मत होइए, जैसे भी कोई सूचना आती है तुरंत आपको अपडेट किया जाएगा, बताया जाएगा। अभी कोई एग्जामिनेशन की डेट नहीं है, नवंबर से पहले आपका एग्जाम बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो आपके पास सितंबर पड़ा है, अक्टूबर पड़ा है, 2 महीना है, ठीक ना। 2 महीना क्या, सितंबर तो आपका आधा खत्म ही हो गया, फिर उसके बाद आधा बचा है, अक्टूबर पूरा बचा है। तो इसमें आप अपना कॉन्सेप्ट दोस्त क्लियर कर लीजिए, जो छोटे छोटे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होती है उसको दूर कर लीजिए जल्दी से, नहीं तो एग्जामिनेशन नज़दीक आ जाएगा तो फिर दोस्तों आप नहीं कर पाओगे, आपको मतलब बहुत बहुत कंफ्यूजन होगा, तो उस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक ना। तो जरूर इसमें जुड़िए दोस्तों, सभी लोग दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल जरूर रखिए, फिट रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, तभी आप अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वाले सेशन में। और फिर ऐसी कोई कमीशन की तरफ से डेट आती है, जानकारी आती है तो तुरंत आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक ना। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों, ठीक है। नमस्कार।